नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हैं? मज़े में है ना? बहुत बढ़िया। बाल दोस्तों, होम लर्निंग के माध्यम से जो प्रसारण हो रहा है, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, अब तक आपने हिंदी की किताब के अंतर्गत इकाई 1 से 4 का अध्ययन कर लिया है, यानी कि पढ़ाई कर ली है। इसमें जो स्वाध्याय आए हैं, अभ्यास आए हैं, इनके प्रश्नों को भी आपने बखूबी समझ लिया है बच्चों। आज हम जिन जिन प्रश्नों को आपने पढ़ा है, उसका अधिक दृढ़ीकरण हो, आप अधिक व्यापक प्रमाण में इन प्रश्नों के उत्तर को समझ सके, इसके लिए आज हम पुनरावर्तन 1 का अध्ययन करेंगे। तो कृपया बच्चों, आप अपनी किताब में से पृष्ठ क्रमांक 20 निकालें। साथ ही साथ आप अपनी कॉपी बुक भी निकालिए। आपको उसमें लिखते जाना है। तो चलिए बाल दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। बाल दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें आपको एक चित्र दिखाई देगा। इस चित्र को आपको पहचानना है और पहचानने के बाद हमें जो शब्द मिले, इसके आधार पर वाक्य का निर्माण करना है। तो आइए बाल दोस्तों, हम पहला चित्र देखते हैं। अरे वाह, हमारा जो पहला चित्र है, इसके पक्षी का रंग तो हरा है, चोंच लाल है। बाल दोस्तों, आपने इस पक्षी को किसी पेड़ पर या आकाश में उड़ते हुए देखा होगा। तो बताइए, तो ये कौन सा पक्षी है? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। यह पक्षी है तोता। तो बाल दोस्तों, हमें तोता शब्द मिल गया है। इसके आधार पर हमें एक वाक्य का निर्माण भी करना है। तो देखते हैं वाक्य किस प्रकार बनता है। वाक्य बनेगा, तोता उड़ रहा है। बाल दोस्तों, ये तो एक वाक्य हमने यहाँ पर बनाए हैं। आप इसी प्रकार तोते शब्द के आधार पर और वाक्य आसानी से बना सकते हैं। बहुत अच्छा बाल दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा चित्र। दूसरा जो हमारा चित्र है, वह हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। यह जो प्राणी है, वह तो जंगल में रहता है, कुदक कुदक कर चलता है, रूई जैसा मुलायम होता है। बच्चों, आपको तो बहुत पसंद होगा। तो बताइए जरा, ये कौन है? बहुत बढ़िया, ये है खरगोश। अब खरगोश के आधार पर हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं बच्चों। खरगोश दौड़ रहा है। सुंदर वाक्य भी हमने बनाया। इसी प्रकार आप और वाक्य बना सकते हैं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। आइए अब हम हमारा जो तीसरा चित्र है, इसको देखते हैं। तीसरा हमारा चित्र है, नहीं, अभी मैं नहीं बताऊंगा। ये जो चित्र है, ये जो प्राणी है, वह जंगल में भी रहता है और हमारे साथ भी रहता है। अर्थात कि ये जंगली भी है और पालतू भी है। इसकी सूंड और दांत बहुत बड़े होते हैं। आपने इन्हें तो अवश्य देखा होगा। तो बताइए जरा, ये कौन सा प्राणी है? बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अक्लमंद है भाई। ये है हाथी।
अब हमें शब्द मिला है हाथी। अब इसके आधार पर हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य हमारा बनेगा हाथी चल रहा है। बहुत सुंदर वाक्य हमारा बन गया है बाल दोस्तों। आइए अब हम इसके बाद का जो हमारा चित्र है उससे देखते हैं। अरे वाह, ये जो फल है वह तो मुझे बहुत पसंद है। मैं बड़े चाव से इसे खाता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है आपको भी बहुत पसंद है। आप भी चाव से खाते होगे। तो बताइए बाल दोस्तों, ये कौन सा फल है? वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप तो बहुत काबिल है भाई। यह है आम। इस आम के आधार पर अब हम एक वाक्य का भी निर्माण करते हैं बच्चों। हमारा वाक्य बनेगा आम रसीला है। इसके आधार पर ये जो हमें शब्द मिला है आम, इसके आधार पर आप अपनी ओर से दूसरे वाक्य भी आप आसानी से बना सकते हैं बाल दोस्तों। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अगला हमारा चित्र हम देखते हैं। अगला जो हमारा चित्र है, वाह, यह तो जल की रानी है। इसका एक सुंदर गीत भी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो बच्चों, आपने इसे तो अवश्य पहचान लिया होगा। बताइए तो जरा, ये कौन है? बहुत बढ़िया, ये है हमारी मछली रानी। हमें शब्द मिला मछली। इसके आधार पर जरा सोचिए तो कैसा वाक्य बनेगा? हाँ, वाक्य हमारा जो गीत था उसी के आधार पर हम बनाते हैं मछली जल की रानी है। मछली जो होती है वो जल में रहती है, इसलिए उसे जल की रानी कहा जाता है बच्चों। बहुत बढ़िया है बाल दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा चित्र इस प्रकार का है। अरे वाह, इससे तो आपने अवश्य देखा होगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ बच्चों, आपने केवल देखा नहीं लेकिन इसको खाया भी होगा। सेब तो बहुत मीठे होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है, इसलिए इसे खाना चाहिए। तो हमारे सामने जो ये चित्र है वह सेब का है। बाल दोस्तों, अब हमें ये शब्द तो मिल गया। इसके आधार पर हमें एक वाक्य भी बनाना है। तो वाक्य बनेगा हमारा सेब मीठे होते हैं। सेब को खाना सब चाहते हैं बाल दोस्तों। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आगे का जो चित्र है इससे हम अब देखते हैं। देखिए, अरे वाह, ये कौन सा पक्षी आ गया? इसका रंग तो काला है भाई। ये काएं काएं करता रहता है। आपने इससे तो अवश्य देखा होगा। ये आपके आंगन का पक्षी है बच्चों। बतलाइए तो जरा, कौन सा पक्षी है? बहुत बढ़िया, ये है कौवा। कौवा जो होता है वह काले रंग का होता है। आइए बच्चों, इस शब्द के आधार पर अब हम वाक्य का निर्माण करेंगे। वाक्य बनेगा कौवा काला होता है। जो हमें ये शब्द मिला है बच्चों, इसके आधार पर आप अपने तौर से भी वाक्य बना सकते हैं। आइए अब हम आगे का क्रम है हमारा जो चित्र का, इसको देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्राणी आ गया। बच्चों, आप जानते हैं यह पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, इसीलिए इसे उभयचर कहा जाता है। इसके ऊपर का जो सख्त भाग होता है उससे
खोल कहा जाता है। आपने कहीं ना कहीं तो इसे अवश्य देखा होगा। तो बताइए तो इसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया, इसका नाम है कछुआ। इसके आधार पर अब हम एक वाक्य का निर्माण भी करते हैं। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ चित्रों के आधार पर शब्द और शब्द के आधार पर वाक्यों का निर्माण किया। आपने भी इन चित्रों को ध्यान से देखा। आपको ऐसा करना है कि कुछ और चित्रों को देखना है और इसके आधार पर उसे पहचान कर शब्द बनाना है और शब्द के आधार पर वाक्यों का निर्माण भी करना है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम इसके बाद के क्रम के प्रश्नों को देखते हैं। बाल दोस्तों, आपने इकाई 3 के अंतर्गत 1 से 20 अंक की पढ़ाई की हुई है। हमारा जो अगला प्रश्न है इसी के अंतर्गत है। तो बाल दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह इस प्रकार है। जो प्रश्न हमारा दिया गया है इसमें आपको एक अंक दिया जाएगा। इस अंक को आपको पहचानना है और शब्दों में लिखना है। इसका अध्ययन आपने इकाई 3 के अंतर्गत 1 से 20 अंकों का कर लिया है, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं पहला अंक कौन सा आता है। हमारे सामने पहला अंक आ चुका है। सोचिए बाल दोस्तों, कौन सा अंक है? बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, ये है 5। आप साथ ही साथ अपनी कॉपी बुक में लिखते चलिए। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा अंक देखते हैं। दूसरा अंक हमारे सामने आ चुका है। दूसरा अंक क्या है? हाँ, आप तो बहुत होशियार है बाल दोस्तों, ये है 6। हमारा अंक आ गया, हमें मिल गया है 6। इसके बाद का अंक हम देखें तो बाद का अंक है कौन सा है? हाँ, सही उत्तर है आपका, अंक है 9। चलिए बाल दोस्तों, इसके बाद का जो अंक है इसे देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर आ चुका है अंक। ये अंक है, हाँ बिल्कुल सही, 11। 2 एक एक इकट्ठा होकर 11 बन जाते हैं, ये हम जानते हैं बाल दोस्तों। चलिए इसके बाद का अंक देखते हैं। बाद का अंक है, क्या है? 1 और 3 क्या होते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, 13 अंक हमें मिल गया है। शब्द में हम लिखेंगे 13 इस प्रकार। तो बाल दोस्तों, इसके बाद का अंक हम देखते हैं। अंक हमारे सामने आ गया है, कौन सा है? 1 और 5 मिलकर कौन सा अंक बनता है? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, शब्द बनेगा 15। इसके बाद का अंक हम देखते हैं। अंक हमारे सामने आ गया है, कौन सा है? आप पहचानिए। बहुत बढ़िया, ये है 17। 1 और 7 मिलकर बनते हैं 17। चलिए बाल दोस्तों, अगला अंक देखते हैं। अगला अंक हमें मिल गया है, कौन सा है? सोचिए सोचिए, जरा दिमाग लड़ाइए। हाँ, ये अंक है 12। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने इस प्रश्न की चर्चा करके ये जाना कि कौन सा अंक होता है, तब वह शब्द में कैसे लिखा जाता है।
आपने वैसे तो 1 से 20 अंक की पढ़ाई बहुत सही ढंग से कर ली है। अब आप घर पर रहकर इन अंकों को शब्द और अंक में लिखना और अभ्यास इसका करते रहना। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। तो आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है, इसमें हमें एक सुंदर चित्र दिया गया है बच्चों। इस चित्र को हमें गौर से देखना है और वाक्यों का निर्माण करना है। तो आइए बाल दोस्तों, अब हम वाक्यों का निर्माण करते हैं चित्र देखकर। चलिए चित्र देखते हैं। बच्चों, चित्र में आपको 2 मोर दिख रहे हैं, है ना। वे मोर जो है पंख फैलाकर नाच रहे हैं। तो हमारा पहला वाक्य बनेगा, मोर नाच रहा है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, हमें पहला वाक्य मिल गया है। बाल दोस्तों, आप देखिए चित्र में एक लड़की जो है वह गाय के पास खड़ी है और उससे खेल रही है। तो हम वाक्य बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार, लड़की गाय से खेल रही है। वैसे बाल दोस्तों, आप अपनी ओर से भी वाक्य बना सकते हैं। हमें दूसरा वाक्य भी मिल गया है। आइए तीसरा वाक्य बनाने के लिए हम चित्र को देखते हैं। चित्र में आप देखिए एक वृक्ष है, इसे हम पेड़ भी कहते हैं। उस पेड़ पर 2 बंदर खेल रहे हैं। एक जो बंदर है वह पेड़ से लटक रहा है, इसलिए हम वाक्य बना सकते हैं, एक बंदर लटक रहा है। हमें 3 वाक्य मिल गए हैं बाल दोस्तों। अब चौथा वाक्य बनाने के लिए हम फिर से चित्र की ओर नज़र करते हैं। चित्र में आप देखिए एक घर भी दिख रहा है हमको। तो हम चौथा वाक्य हमारा बना सकते हैं कि एक मकान है, जिसे हम घर भी कहते हैं। तो इस प्रकार एक ही शब्द के भिन्न भिन्न पर्याय को लेकर भी आप वाक्य बना सकते हैं। बहुत आसान है छोटे छोटे वाक्य बनाना आपके लिए। तो चलिए बाल दोस्तों, अब हम हमारा 5वां जो वाक्य है वह बनाने के लिए चित्र को देखें। चित्र में आप देखिए 2 पहाड़ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। हाँ, तो हम वाक्य बना सकते हैं इस प्रकार, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं। तो बाल दोस्तों, ये तो हमने 5 वाक्य बनाए इस चित्र के आधार पर। इनके अलावा भी आप वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि बादल दिख रहे हैं, 2 नारियल के पेड़ हैं, मकान में 2 खिड़कियां और एक दरवाजा है, पेड़ पर एक बंदर बैठा है, गाय खड़ी है, गाय का रंग सफ़ेद है। इस प्रकार भिन्न भिन्न शब्दों को लेकर हम सुंदर वाक्यों का निर्माण भी हम कर सकते हैं। बच्चों, आपको घर पर रहकर ऐसे किसी भी चित्र को लेकर ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाना है, क्योंकि ऐसा अभ्यास, इस प्रकार का अभ्यास करने से आपके अंतर्गत शब्द भंडोल का विकास होगा और आप वाक्य निर्माण भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम चौथे प्रश्न की ओर नज़र फिरते हैं। बाल दोस्तों, हमारा जो चौथा प्रश्न है वह वर्णों के आधार पर हमें कुछ शब्दों का निर्माण करना है। तो आइए देखते हैं पहला वर्ण कौन सा है। पहला वर्ण हमारे पास आ गया है क।
इसके आधार पर हम बहुत अच्छे अच्छे शब्द बना सकते हैं। तो आइए अब हम इसके आधार पर शब्द बनाते हैं। पहला शब्द है कमल। इसके बाद कौन सा बनेगा? हाँ, बनेगा केला। बाल दोस्तों, साथ ही साथ आपको लिखते भी जाना है अपनी कॉपी में, ये मत भूलिएगा। हाँ, चलिए अगला जो हमारा शब्द बनता है, क्या बनता है? कमरा। कमरा अर्थात हमारा जो मकान होता है, घर होता है, उसमें जो रूम होता है जिसे कहते हैं, उसे कमरा कहा जाता है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है कथा। तो बाल दोस्तों, इस प्रकार क वर्ण से आप भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द अपनी ओर से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला वर्ण देखते हैं। अगला वर्ण हमें मिला है म। इसके आधार पर हम शब्द बना सकते हैं मकान। मकान शब्द हमें मिला है। सोचिए बाल दोस्तों, इनके अलावा हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? बहुत बढ़िया, मछली, क्योंकि मछली का चित्र तो हमने कुछ देर पहले ही देखा है, इसलिए हमें याद आ गया कि मछली। बहुत बढ़िया। अगला शब्द है मगर। मगर जो होती है वह पानी में रहती है, हम जानती है। बाल दोस्तों, इसके बाद का जो हमारा शब्द है उससे देखते हैं ममता। हमें हमारी माता जो प्यार करती है उसे हम ममता कहते हैं, तो हमें ममता शब्द मिला। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। आइए अब हम इसके बाद का वर्ण देखें। कौन सा वर्ण हमें मिलता है? वर्ण मिला है प। प के आधार पर भिन्न भिन्न शब्द कैसे बनते हैं, इसको हम देखते हैं। पहला हमें शब्द मिला है पतंग। पतंग तो आप सभी को बहुत अच्छे लगते हैं बाल दोस्तों, इसलिए शब्द तो बड़ी आसानी से हमें मिल गया है बाल दोस्तों। चलिए इसके बाद का हम शब्द ढूंढते हैं। हमें शब्द मिला है पुस्तक, क्योंकि अभी आपके सामने आपने पुस्तक निकाली है, इसे किताब भी कहती है, इसीलिए ये जो शब्द है हमें बड़ी आसानी से मिल गया है। इसके बाद का हम शब्द देखते हैं। शब्द मिला है पपीता। जो हम जानते हैं बाल दोस्तों कि पपीता बहुत मीठा होता है और एक फल होता है। आइए इसके बाद का जो शब्द है इसे हम देखते हैं। शब्द मिला है पेड़। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चित्र में एक पेड़ देखा था, इसलिए हमें शब्द तुरंत मिल गया है पेड़। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों। इसके बाद का जो वर्ण है इसे हम देखते हैं। हमें वर्ण मिला है र। इसके आधार पर हम कैसे कैसे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। पहला शब्द हमें मिला है रस्सी। आपको बाल दोस्तों साथ ही साथ लिखते भी जाना है, ये मत भूलिएगा। इसके बाद का हमको शब्द मिला है रथ। रथ का अर्थ होता है जो घोड़ा होता है उससे जुड़ी हुई जो गाड़ी होती है वह रथ होता है। इसको तो हमने बहुत बार देखा है, इसलिए यह शब्द भी हमें मिल गया। आइए इसके बाद का हम शब्द देखते हैं। इसके बाद हमें शब्द मिला है राजा। बाल दोस्तों, आपको कहानी तो सुनना बहुत पसंद होगा। जो कहानी होती है वह राजा रानियों की बहुत होती है, इसलिए आप आसानी से ये शब्द ढूंढ पाए, राजा। आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है रस्म। रस्म यानी जो हम परंपराएं निभाते हैं उसे रस्म कहा जाता है बाल दोस्तों। तो बाल दोस्तों, भिन्न भिन्न वर्णों के माध्यम से हम किस प्रकार शब्द बना सकते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। हमने तो कुछ ही वर्ण यहाँ पर लिए थे। अब और अलग अलग जो हमारे वर्ण हैं उनको लेकर शब्दों का निर्माण
कर सकते हैं। बच्चों, अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न हमारा आज का इस प्रकार है, यह चित्र किस पक्षी का है? बाल दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक पक्षी दिख रहा है। यह कौन सा पक्षी है, इसको आपको पहचानना है। आपके विकल्प है ए बुलबुल, विकल्प बी है उल्लू, विकल्प सी है चकोर और विकल्प डी है चिल। इस प्रश्न का उत्तर आपको आज शाम 8 बजे से पहले दिए गए टोल फ्री नंबर पर भेज देना है। आप टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं, 6 3 5 7 3 9 9 4 4 0। तो बाल दोस्तों, आज हमने जिन जिन प्रश्नों की चर्चा की है, इनको लिखकर आपको अपने परिवार के बड़ों को दिखाना है और आपकी त्रुटि जहाँ पर रह गई है उसे सुधार कर देना है। बाल दोस्तों, आज हमने पुनरावर्तन भाग 1 के अंतर्गत चित्र के आधार पर शब्दों का निर्माण किया, शब्द के आधार पर वाक्यों का निर्माण भी किया। हमें जो अंक दिए गए थे उनका हमने शब्द में रूपांतरण भी किया और जो हमें सुंदर चित्र दिया गया था उसके आधार पर वाक्य भी बनाए हमने, और हमने वर्णों के आधार पर शब्द भी बनाया। तो बाल दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।